सबको कलंकित करता है, उससे मुक्ति पा करके विकास के गति को बढ़ाना, यही संकल्प लेकर के ये दरभंगा एयरपोर्ट देश और दुनिया को बिहार के मैथिली के मिठास से निकटता लाएगा, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 52 एकड़ और 24 एकड़ 52 एकड़ के भूमि पर एठम हमरा सबके शिलान्यास के कार्यक्रम 912 करोड़ के लागत से है और 912 करोड़ के लागत से जब एठम का एयरपोर्ट के शिलान्यास हम सब करब तो एक समय सीमा रखल गए हम 2 साल में नया टर्मिनल बिल्डिंग एप्रोन इत्यादि के निर्माण भेला से एठमका लोग के बहुत बड़ा उपलब्धि भ जाए। एनडीए गठबंधन के सब कार्यकर्ता आज धन्य भेल जे आज मिथिला के पावन भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमल से दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण केंद्रीय उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमल से एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए वो शिलान्यास करता अहाँ सबसे हम निवेदन करे छी कि करतल ध्वनि से जोरदार थपड़ी बजाकर माननीय मोदी जी का अभिनंदन करूं, स्वागत करूं और समस्त मिथिला प्रतिष्ठा उनका धन्यवाद करूं। यहाँ टर्मिनल जो बनेगा लगभग 52 एकड़ जमीन जो राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उपलब्ध करवाया है और 24 एकड़ बगल में दिए हैं, लेकिन यहाँ भूमि पूजन अभी 52 एकड़ पर होने जा रहा है। दरभंगा के विकास का एक नया अध्याय आज से लिखा जा रहा है और आप इस सबके साक्षी हैं, इसमें मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। आज के इस हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे वाराणसी से और सभी उपस्थित इतना बड़ा जनसैलाब जो यहाँ आया है, इन सबको मैं आदरपूर्वक नमन करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर मिथिला के लोगों की चिंता करते हैं, दरभंगा के लोगों की चिंता करते हैं और इसलिए वहां बैठकर उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। यहाँ से केवल 10 विमान जाने से कोई होगा नहीं, यहाँ लगभग 100 से ज्यादा भी विमान आने वाले समय में आने चाहिए, जानी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ इसका विकास करने की आवश्यकता है और लगभग 950 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिए और कह दिया कि इसको विकास कर दीजिए। इसका इनकी सोच इसके लिए आगे है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, मुझे अपने मंगल पांडे जी मुझे बता रहे थे कि आने वाले समय में लगभग 1500 करोड़ रुपये के खर्चा करके लागत के यहाँ एम्स का हॉस्पिटल बन रहा है, सेंटर बन रहा है। हमारे दरभंगा के लिए और क्या चाहिए? ये सब विकास की राहें हैं, विकास की सड़कें हैं। मुझे लगता है इस सड़कों पर जाने के लिए हम सब अभी सक्षम बन रहे हैं। आप सब चाहते हैं, जानते हैं कि इस प्रदेश की विकास की डोर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के हाथ में है, नीतीश कुमार जी के हाथ में है। नीतीश जी स्वयं इसको देख रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को वो वहां पटना से जुड़ रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां से जुड़ रहे हैं। उन इन सब लोगों के मन में, यहाँ बैठे हुए सब लोगों के मन में चिंता है, पूरे बिहार की चिंता है। इसलिए वो कहीं पर है
वहां जाना चाहते हैं। बिहार का हर हिस्सा, हर भाग विकसित होना चाहिए। विकसित भारत का अगर हम सपना देखते हैं तो दरभंगा और मिथिला इसमें पीछे नहीं रहेगा। दरभंगा मिथिला आगे ही रहेगा। दरभंगा का विकास बिहार का विकास है और बिहार का विकास पूरे भारत का विकास है। ऐसी सोच लेकर प्रधानमंत्री जी वहां से हमको कार्यक्रम दे रहे हैं। ऐसे आज पूरे देश भर में लगभग 133 हवाई अड्डे बन गए हैं। कभी आपने सोचा था कि ऐसे इतने बड़ी मात्रा में हवाई अड्डे बनेंगे? मैं गोवा से आता हूँ। गोवा इतना छोटा है, दरभंगा जिले से भी छोटा है, लेकिन गोवा में 2 हवाई अड्डे बन गए हैं। कितनी प्रतिभा है हवाई अड्डों के जरिए। कितने लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि इन्हीं के जरिए विकास होने वाला है। हमने रेलवे स्टेशन का, रेलवे लाइन का, उनके रूट का भी विकास देखा है। इन सब को देखकर प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 में पूर्ण रूप से भारत विकसित होगा और इसके लिए बिहार विकसित होना चाहिए। इसके लिए मिथिला और दरभंगा विकसित होना चाहिए। यही सोच लेकर आज हम सभी यहाँ आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। यहाँ से यही संदेश लेकर जाएंगे कि प्रधानमंत्री जैसे विकास पुरुष